आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और इसी पर हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह से सुबह से ही लगातार ये खबर चल रही है कि अब सत्येंद्र दास जी नहीं रहे हैं और एक कमी हमेशा उनकी रहेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पुजारी महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी आज माघी पूर्णिमा के भगवान श्री हरि विष्णु श्री चरणों में विलीन हो गए, जो कि हमारे लिए अत्यंत दुख की क्षण है। क्योंकि आचार्य जी भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारत माता के वीर सपूत और श्री राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख रहे। जब रामलला कंठ में विद्यमान थे तब उनके वस्त्र बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की अनुमति लेने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। और उनके वियोग से हम सब अत्यंत दुखी, और उनके वियोग की जो क्षति है उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वह उन महापुरुषों में से एक हैं जिनका निर्माण सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और उनके श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहे, और जो उन्होंने हमें ज्ञान और अपनी अमृत वाणी से विचिंतित किया है उसको हम सदा आत्मसात रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल। और मोहित शुक्ल जी, ये भी कहा जाता रहा है कि अयोध्या के सबसे सुलभ संत थे सत्येंद्र दास जी। बड़ा ही शांत प्रिय उनका व्यक्तित्व था, सबसे बड़े प्रेम स्नेह से मिलते थे। और यहाँ तक कि तमाम पत्रकारों से आज मैं सुबह प्राप्त कई चैनल से डिबेट में जुड़ा था, उसी समय अचानक ये खबर आई तो सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि जब भी कोई पत्रकार भी उनसे मिलता था या कोई सामान्य व्यक्ति भी, सबसे वो बहुत प्रेम स्नेह से बोलते थे। और कभी टेलीविजन पे भी इतनी अमृत वाणी स्नेह था, और ज्ञान तो उनमें फूट फूट के भरा हुआ था। और ऐसा जो ज्ञानमय अमृत वाणी अब पुनः मुझे नहीं लगता कहीं से सुनने को मिल पाएगी, जैसा उन्होंने ज्ञान का आचरण भी किया। ज्ञान बुद्धों को एवं बखानी नहीं किया, एक आचरणवान व्यक्ति से भारत माता के ऐसे वीर पुरोधा सपूत और सनातन धर्म के प्रबल स्तंभ जो हमारे आचार्य सत्येंद्र दास जी रहे हैं, उनकी कभी क्षति पूर्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आचार्य मोहित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी और लगातार मीडिया में ये बात फैल गई, लेकिन जितने भी सवाल उनसे पूछे गए सत्येंद्र जी से, तो बड़े धैर्यपूर्वक जवाब वो देते हुए नजर आए मीडिया के सामने। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कभी हमेशा धैर्य, संयम और जो कहा गया मनुष्य की समो दमो स्वयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दक्षण धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण जैसे सत्य बोलना, विद्यावान होना, धैर्यवान होना, इंद्रियों पर संयम रखना, मन का दमन करना और धैर्यवान सत्य निष्ठा होना, ये सारे 10 लक्षण उनके अंदर विद्यमान थे। और उन्होंने जो मंदिर आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका निभाई है, इसीलिए उनको प्रमुख पुजारी बनाया गया। बल्कि वो किसी पद को लेने के इच्छुक नहीं थे, मगर उनसे सबने विशेष आग्रह किया कि आप कोई कार्य ना करें मगर आप मुख्य पुजारी के पद पे रहें। हमारी आपके हाथ जोड़ के विनती है, बड़ी विनती और उन्हें करने के बाद उन्होंने मुख्य पुजारी का पद स्वीकार किया था। ये उनकी देखिए कैसे निस्वार्थ भावना, जो मंदिर के, आप तो हर कोई मंदिर से जुड़ना चाह रहा है, मगर उस समय जब रामलला तंत्र में विद्यमान थे तब जो संघर्ष का समय था, उस समय यही जो है महापुरुष सबसे आगे रहे। और जब मंदिर निर्माण हुआ तब उन्होंने किसी पद को लेने से मना कर दिया। ये देखिए कितनी निस्वार्थ भावना, ऐसे लोगों की आज समाज में आवश्यकता है और बड़े दुर्लभ होते, लाखों वर्षों में कोई एक ऐसा महान महापुरुष उत्पन्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से धैर्य की इनकी बात की जाती है और इनकी निष्ठा की बात की जाती है मोहित जी, जब भी, तो ये एक उदाहरण भी है उनका। जब रामलला की मूर्ति को एक अस्थायी तंबू के नीचे स्थापित किया उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, और तब वहां पूजा की, मतलब किसी मंदिर की जरूरत सत्येंद्र दास जी को नहीं थी, उनके मन में सिर्फ उनके हृदय में भक्ति थी। देखिए बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि दर्शन उन विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठे भगवान नहीं होंगे। तो सत्येंद्र दास जी के हृदय में पहले से ही राम लला विद्यमान थे।
और इसीलिए उनको जो है भगवान राम के साक्षात दर्शन होते थे और रामचंद्र जी महाराज कृपा करते थे। बिल्कुल 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 आचार्य मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए प्राइम न्यूज पर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ महंत सुधीर दास जी भी जुड़ गए हैं। महंत सुधीर दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह से आज अंतिम सांस ली सत्येंद्र दास जी ने,